प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही है मौजूदा सियासी सूरत हाल, ख़ास तौर पे बजट और बढ़ती हुई महंगाई, आवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा, हुकूमत की क्या हिकमत अमली है और इस पूरे अमल में जो इत्तेहादी हैं उनको कैसे लेकर चलना है। ख़ासतौर पे पंजाब की जब हम बात करें तो पिछले 100 दिन की कारकर्दगी कैसी रही पंजाब हुकूमत की, इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब अब्दुल रज़ाक साहब ने, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, साबिक MP हैं और पार्लिमानी सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। अब्दुल रज़ाक साहब, खुश आमदी कहते हैं आपको शो में। जी बहुत शुक्रिया जी। किस तरह देखते हैं? एक तो बड़ा प्रेशर है हुकूमत के ऊपर, वफाकी हुकूमत की जब हम बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर पहले ही कह चुके हैं कि बजट जो है वो ज़रा IMF के कहने पर बनाना पड़ा, मजबूरी थी। आज वज़ीर ख़जाना भी ये बात कह रहे थे। मज़ीद जो है वो टैक्स का मुतालबा जो है वो भी मानना पड़ा। टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं, चीज़ें कंट्रोल में नहीं आ रही, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो ये कैसे मामला ठीक होंगे? अब्दुल रज़ाक साहब से हमारा रब्ता मुनक़ता हो गया और उनका पॉइंट ऑफ व्यू शामिल करने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त हुकूमत की हिकमत अमली क्या है, ख़ासतौर पर पंजाब की सूरत हाल क्या है और हुकूमत क्या प्लान कर रही है, कैसे अवाम को रिलीफ मिलेगा। बज़ाहिर ज़ाहिर है IMF की तरफ से बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, बराह रास्त इन टैक्सेस का ताल्लुक आवाम से है, आवाम के ऊपर बोझ पड़ रहा है। दूसरी तरफ हुकूमत के पास हिकमत अमली क्या होगी इस प्लान से बाहर निकलने के लिए, और आवाम को रिलीफ कैसे दिया जा सकता है। प्रोडक्शन साइड पे ज़राअत है, हमारे पास टूरिज़म है, उनके ऊपर कोई काम किया जा रहा है। यूथ को कैसे इंगेज किया जा सकता है जो इस वक्त सबसे बड़ी तादाद हैं, और ज़ाहिर है अगर थोड़ा सा IT के ऊपर काम किया जाए तो चीज़ें मज़ीद बेहतर हो सकती हैं और बेहतर बनानी भी चाहिए। पंजाब हुकूमत के पिछले 100 दिन कैसे रहे और जो इस वक्त सूरत हाल है पंजाब की और क्या हिकमत अमली बनाई जा रही है आने वाले दिनों की। साथ ही साथ इस वक्त अगर हम बात करें सियासी सूरत हाल की, तो उसके ऊपर इत्तेहादी भी उस तरह ज़ाहिर है। अब्दुल रज़ाक साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी मैं सुन रहा हूँ जी। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये था, लाइन ड्रॉप हो गई थी कि इस वक्त चूँकि हुकूमत की के ऊपर, वाकई हुकूमत के ऊपर बड़ा प्रेशर है बजट के हवाले से। बजट ज़रा पेश हो गया, उसके बाद अब मंजूर भी हो चुका है। आज अब वज़ीर ख़जाना कह रहे थे कि जी IMF की के प्रेशर की वजह से ज़रा 3,500 अरब टैक्स का जो मुतालबा था वो मानना पड़ा। टैक्सेस तो ज़रा अब लगेंगे, अवाम ने टैक्स देना है, टैक्स नेट में सबको आना भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन प्रोडक्शन साइड अगर हम देखें, डेवलपमेंट देखें, आम की जो इनकम है वो बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही। फौरी तौर पे क्या रिलीफ मिल सकता है आम आवाम को? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आप जब तक IMF से छुटकारा हासिल नहीं करेंगे जी या इसको आवाम को इसमें शामिल नहीं करेंगे IMF के से छुटकारा हासिल करने के लिए, उस वक्त तक आपका मुल्क जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकता। आप अपने आवाम को कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते। आप कर्जा लेंगे और कर्जे में रकम वापस कर देंगे। इसमें अवाम को हिस्सेदार बनना पड़ेगा, इसमें कुछ टैक्सेस लगेंगे, अवाम को कुछ टैक्सेस अदा करने पड़ेंगे। और ये आप देख लें कि अब बिहार का सबसे बड़ा कदम थे, इस वक्त तकरीबन वो 900 अरब के करीब टैक्स जो है वो कर चुके हैं। ये कोई छोटी सी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी इनकम है जिसके साथ जिसको हम जी लेकर जी चल रहे हैं। मेन टारगेट ये है कि हमने IMF से छुटकारा हासिल करना है और उस छुटकारे के बगैर लोगों से पैसे लिए, दूसरे लोगों से, मुल्कों से पैसे लिए बगैर, IMF से कर्जा लिए बगैर हम अगर मुल्क को चलाएंगे तो फिर वो मुल्क अपनी ताकत पे खड़ा होगा। इस वक्त कोई शक नहीं कि हमने पाकिस्तानी अवाम को इस बात में शामिल किया है कि आए मिलकर हम इस कर्जे को उठाए। पहली बात। दूसरी बात ये कि आप प्राइम मिनिस्टर साहब का फैसला देखें कि उन्होंने अदालत जो है जिसमें बेइंतहा करप्शन थी, मैं समझता हूँ कि मुबारकबाद के मुस्तहिक है जी जी कि उसको खत्म किया। इसके आगे हम चलेंगे तो इसमें रेलवे आता है, इसमें PIA आता है, इसमें स्टील मिल आती है। तो ये कौमी अदारे जो है जो बिजनेस कर रहे हैं, अदारे बिजनेस नहीं कर सकते, हमारे ऑफिसर्स वो बिजनेस नहीं कर सकते। ये इन लोगों से वापस लेकर ये अवाम को वापस देना पड़ेगा, प्राइवेटाइजेशन करनी पड़ेगी।
इन सफेद हाथियों को पालने के लिए हमने पहले भी बहुत सारी कुर्बानियां और पाकिस्तान को माशी तौर पे कमजोर किया है। लेकिन जब ये इदारे अपनी जगह पे प्राइवेटाइजेशन पे चले जाएंगे और इनका बोझ हमारे सर पे नहीं होगा, तो फिर देखिएगा कि इस मुल्क की आवाम को उसके कितने फायदे पहुंचते हैं। ये 100 दिन है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि 365 दिन चाहिए हमें कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम क्या से क्या कर सकते हैं। लोगों की तकलीफ का हमें एहसास है, लोग बड़ी मुश्किलात में हैं, बिजली के बिल ज्यादा हैं, पेट्रोल के बिल बढ़े हैं, गैस के बिल बढ़े हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इसके पीछे भी कुछ ना कुछ वजूहात हैं कि हमने IMF को वापसी करनी है और उसको बाय बाय कहना है। और अगर इसमें हम कामयाब हो गए तो इंशाअल्लाह ताला इसी चीजों के फायदे अवाम को मिलेंगे, सबरात वापस आएंगे अल्लाह के फजलो करम से। बाकी रहेगी बात कि आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी या कोई सियासी इख्तलाफात तो ये जमातों में आपस में थोड़े बहुत होते हैं। पीपल्स पार्टी हमारे साथ चल रही है, वो लोग हमारे लिए काबिल एहतराम है, उनके भी ऐसे इख्तलाफात नहीं है। ऐसा ऐसा मिलजुल कर पॉलिटिकली तौर पे हम इस मुल्क चीजों को बेहतर कर सकते हैं। जो अब्दुल रज़ाक साहब किस तरह देखते हैं? जी जी, इस वक्त तो जो चूंकि बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, अब प्राइम मिनिस्टर आज शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान के कौंसिल इजलास के मौका पर रूसी सदर के साथ भी उनकी मुलाकातें हुई। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर की कोशिश है कि मजीद हम इस प्राइम मिनिस्टर के इस फैसले को, रशिया के सदर को मिलने वाले फैसले को हम बहुत खुशाइन नजरों से देखते हैं। असल में तो हमारे टारगेट्स ही यही थे, रशिया, चाइना और आसपास की रियासतें। हम इन रियासतों को इग्नोर करके इस मुल्क में वो काम नहीं कर सकते थे जो हमें करना चाहिए। ठीक, आज हम इस मुल्क में जो हम चाइना के साथ मिलकर सारा काम कर रहे हैं, मनसूबाबंदी कर रहे हैं, इसके साथ साथ इन ताकतों को भी साथ मिलाकर अगर चलेंगे तो पाकिस्तान पहले से ज्यादा और बेहतरीन अंदाज में तरक्की करेगा। बिल्कुल ठीक है आपने। देखिए, इन्वेस्टमेंट कोशिश तो की जा रही है हुकूमत की तरफ से और फॉरेन डिपार्टमेंट भी इसके ऊपर काम कर रहा है। यहाँ जब हम देखते हैं तो अब जमात इस्लामी इस्लामाबाद में धरना देने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी जलसे का ऐलान किया है। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी सड़कों पर आने का इंदिया दे चुके हैं। तो इनको कैसे पॉलिटिकली इंगेज किया जा सकता है या किया जाना चाहिए ताकि ये लोग सड़कों पर ना आए, ताकि बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, जब ज़ाहिर मुल्क में सियासी इस्तेकाम होगा तो इन्वेस्टमेंट आएगी। देखिए जी, सबसे पहली बात यह है कि PTI जो है वो आप उसको बुनियादी तौर पर देख लें तो मैं ये समझता हूँ कि एक वो दहशत गर्दों का साथ देने वाली तंजीम है। ये बड़ी क्लियर सी बात है और आपने असेंबली में इसका फैसला भी देख लिया उनका कि वो उन्होंने क्या फैसले किए हैं। नंबर 2, आप देख लें कि चाइना में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो PTI हमारी भरपूर मुखालफत करती है, इसलिए कि उनके पीछे कोई इसराइल की या गैर मुल्की ताकतें हैं जो इनको मजबूर करती हैं। आप देख लें 2014 में जब चाइना का सदर आ रहा था तो उन्होंने इस मुल्क में धरना दिया और चाइना के सदर के रास्ते को रुकावट बने, उसके पीछे रुकावट थी चाइना के सदर की आमद की, ताकि इस मुल्क में चाइना मईशत को मजबूत ना करे। चाइना हमारा पुराना दोस्त है, हम उसके साथ मिलना चाहते हैं, लेकिन PTI एक ऐसी जमात है जो गैर मुल्की ताकतों के साथ मिलकर चाइना के जो ताल्लुकात हैं उनको हमारे कमजोर करने के लिए कुछ वो तरीकाकार जो है वो वजह करती है। आज भी हमारी पाक फौज ने जिस तरह इस मुल्क में दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए फैसले किए हैं, PTI ने उसकी भी मुखालफत की है। मैं ये समझता हूँ कि PTI मुल्क दोस्त जमात नहीं, मुल्क दुश्मन जमात है और वो इस मुल्क के बेचारे सादा लोगों को जिसका नाम इमरान खान है, और मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान के लिए मुखलिस नहीं है। अच्छा, पंजाब की बात कर लेते हैं जाते जाते। आप किस तरह देखते हैं 100 दिन ज़ाहिर चारों सूबों की असम्बलीज को हो गए हैं, पंजाब ने भी 100 दिन मुकम्मल कर लिए। 100 दिन की कारकर्दगी का अगर जायज़ा लिया जाए तो किस तरह देखते हैं? पंजाब ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहा है, बेहतरी की तरफ जा रहा है? पंजाब को आप देख लें कि पंजाब ने ये सफाई पंजाब की सफाई के सिलसिले में किस तरह पंजाब में मुहिम का आगाज किया। पंजाब में कितने बहुत बेहतर बजट लेकर आए। पंजाब में एक बहुत मुनज़्ज़म तरीके से मोहतरमा मरियम नवाज साहबा अब जिस उन्होंने काम शुरू किया है, और मुझे लगता है कि आपको पंजाब पाकिस्तान में एक इंडिपेंडेंट सूबा नजर आएगा
कि जिसमें एक बड़ा ही जबरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से इदारे अपना काम करेंगे, और वो शुरू हो चुका है। बहुत शुक्रिया अब्दुल रज़ाक साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और पंजाब एक डिफरेंट सूबा नज़र आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आएगी, काम होंगे। मुखालफिन तनकीद ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून ये दावा कर रही है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, आपको डेवलपमेंट पूरे पंजाब में नज़र आएगी। इस हवाले से मज़ीद बात भी करेंगे कि पंजाब कैसे डेवलप होगा, और साथ ही साथ वफाकी हुकूमत और जो मखसूस नशस्तों के हवाले से केस है, समाअत उसके ऊपर हो रही है। ये सीटें अगर ये फ़ैसला अगर रिवर्स होता है तो मुस्तकबिल क्या होगा, असम्बली ऐवान चुके कंप्लीट नहीं रहेगा, ये सब सूरत हाल और इसका इम्पैक्ट आम आवाम पे क्या पड़ेगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।